स्टॉक मार्केट भी बड़ी कमाल की चीज है, उसको जितना समझिए उतना ही कम है। मिनिमम प्राइस है जिसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर में ऐसा होता ही क्यों है। हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में। दोस्तों आपने अपर सर्किट और लोअर सर्किट का ये टर्म जरूर सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये है ही इतनी कमाल की चीज। क्योंकि दोस्तों अगर अपर सर्किट और लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में ना हो तो काफी इन्वेस्टर एक दिन में काफी पैसा कमा भी लेंगे और काफी पैसा गवा भी देंगे। लेकिन दोस्तों स्टॉक मार्केट भी बड़ी कमाल की चीज है, उसको जितना समझिए उतना ही कम है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समझते हैं अपर सर्किट और लोअर सर्किट की इंपॉर्टेंस स्टॉक मार्केट में कितनी है। लेकिन दोस्तों अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए समझते हैं कि आखिर में अपर सर्किट और लोअर सर्किट आखिर में होता ही क्या है। दोस्तों आसान भाषा में बताऊं तो अपर सर्किट वो स्टॉक का मैक्सिमम प्राइस है जिसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक की ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए रोक दी जाती है, और इसी तरह लोअर सर्किट वो मिनिमम प्राइस है जिसको क्रॉस करने के बाद स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी जाती है। अब दोस्तों आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आखिर में ऐसा होता ही क्यों है। दोस्तों अपर सर्किट और लोअर सर्किट इसलिए लगाया जाता है ताकि एक दिन में एक ही स्टॉक में काफी गिरावट या काफी उछाल ना देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा होता है तो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को काफी ज्यादा नुकसान होने की चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक को अपर सर्किट तब लगता है जब बायर्स जो है वो काफी ज्यादा होते हैं और सेलर्स जो है वो जीरो होते हैं, या फिर कंपनी को भारी मात्रा में प्रॉफिट हुआ होता है, या फिर कोई ऐसी डील हुई होती है जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस एकदम से बूस्ट मार जाता है। दोस्तों इन्हीं फैक्टर्स की वजह से अपर सर्किट लगने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। और दोस्तों लोअर सर्किट भी इन्हीं फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जब सेलर्स जो है वो भारी मात्रा में ज्यादा होते हैं और जो बायर्स हैं वो जीरो होते हैं, या फिर कंपनी को भारी मात्रा में जो है वो लॉस हुआ होता है। तो इन सिचुएशन में जो है लोअर सर्किट लगने के चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हर दिन स्टॉक मार्केट ओपन होने से पहले हर स्टॉक पे एक अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा जाता है, और जनरली ये तीन कैटेगरीज में लगाया जाता है। पहला है 10% सर्किट, दूसरा है 15% सर्किट और तीसरा है 20% सर्किट। और दोस्तों इन्हीं रेंज में जो है ट्रेडिंग चलती रहती है। बहुत मिक्सअप हो गया होगा ना, तो चलिए दोस्तों इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो मान लीजिए एक स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है और उसको हम 20% सर्किट की कैटेगरी में रखते हैं, तो उस हिसाब से उसका लोअर सर्किट जो है वो 80 रुपए पे लगेगा और अपर सर्किट उसका 120 रुपए पे लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर ये स्टॉक जो है वो 80 से 120 रुपए में घूमता रहता है तो ट्रेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और इसका मतलब ये होता है कि बायर्स भी हैं मार्केट में और सेलर्स भी हैं उस स्टॉक के। लेकिन दोस्तों अगर ये 80 रुपए से नीचे चला जाता है या फिर 120 रुपए से ऊपर चला जाता है तो सेबी की गाइडलाइंस के द्वारा उस स्टॉक की ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए रोक दी जाएगी। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स को भारी मात्रा में लॉस या प्रॉफिट भी ना हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर ऐसा लोअर सर्किट ना लगे या फिर अपर सर्किट भी ना लगे तो जो है स्टॉक का प्राइस वो एक दिन में जीरो भी हो सकता है और एक दिन में काफी ऊपर भी जा सकता है। तो ये इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स की भलाई के लिए ही अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगाया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि उन तीन कैटेगरीज का यानी 10% सर्किट, 15% सर्किट और 20% सर्किट का मार्केट पे क्या असर पड़ता है। दोस्तों अगर मैं 10% सर्किट रूल की बात करूं तो अगर 1 बजे से पहले 10% की उछाल या गिरवाट दिखाई देती है किसी भी स्टॉक में तो 45 मिनट्स के लिए उस स्टॉक की ट्रेडिंग बिल्कुल रोक दी जाती है, और उस 45 मिनट्स के नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए प्री ओपन सेशन होता है और उसके बाद रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी जाती है। दोस्तों अगर यही चीज 1 बजे के बाद होती है तो 30 मिनट्स के लिए स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी जाती है, और उसके बाद 30 मिनट्स के 15 मिनट बाद जो है उसका प्री ओपन सेशन होता है, और उसके बाद स्टॉक की ट्रेडिंग जो है वो नॉर्मल रेगुलर चलती है। दोस्तों अगर ये सेम चीज जो है आपकी 2:30 बजे के बाद होती है तो 3:30 बजे तक उस स्टॉक की ट्रेडिंग रोक दी जाती है। और अगर मैं 20% सर्किट रूल की बात करूं तो अगर एक स्टॉक में पूरे दिन में 20% की उछाल या गिरवाट दिखाई देती है तो उस स्टॉक की ट्रेडिंग पूरे दिन के लिए रोक दी जाती है। दोस्तों ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आप स्टॉप लॉस या अपने लॉसेस से कैसे बचें। तो दोस्तों इसके लिए भी स्टॉक ब्रोकर्स जो है एक फीचर देते हैं जिसका नाम होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस में होता क्या है कि आप जो बाइंग प्राइस से थोड़े से कम प्राइस पे आप एक प्राइस सेट कर देते हैं कि अगर उस प्राइस पे अगर मार्केट या स्टॉक पहुंच भी जाता है तो आपका स्टॉक ऑटोमेटिकली बिक जाएगा। मान लीजिए आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपए का और उसका लोअर सर्किट जो लगेगा वो 80 रुपीज पे लगेगा, और ये भी मान लीजिए कि मार्केट उस दिन बढ़ने के बजाय गिरना चालू हो जाती है और आप अपना स्टॉक ट्रैक नहीं कर पाते। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, आप अपने बाइंग प्राइस से थोड़े कम प्राइस पे मान लीजिए 95 रुपीज पे स्टॉप लॉस सेट कर देंगे, और जैसे ही 95 स्टॉक प्राइस आएगा ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक उस भाव पे बिक जाएगा। अब दोस्तों इसका नुकसान ये होता है कि अगर 95 टच करने के बाद वो स्टॉक 110 120 हो जाता है तो आप उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि 95 के भाव पे आपका स्टॉक बिक चुका है। अब स्टॉप लॉस के बारे में हम आगे वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट की क्लैरिटी तो इस वीडियो से मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।